किसान भाइयों नमस्कार। मैं हूं दशरथ धाकड़। आप देख रहे हैं डी फार्मिंग यूट्यूब चैनल। आज के इस वीडियो में हम सोयाबीन की खेती के बारे में बात करेंगे। जैसा कि अधिकतर क्षेत्रों में प्री मानसून की बरसात शुरू हो चुकी है और किसान भाई बारिश होने के बाद तुरंत सोयाबीन की बोवनी में जुट जाएंगे। इस वीडियो में आगे हम बात करेंगे कि हमें सोयाबीन की बुवाई कैसे करनी चाहिए। क्या सूखे खेत में भी हम सोयाबीन की बुवाई कर सकते हैं या बारिश होने के बाद हमें सोयाबीन की बुवाई करना चाहिए। बहुत से किसान भाई सोयाबीन की सूखे में ही बोवनी करना चाहते हैं, तो वो किसान किस प्रकार से सोयाबीन की बुवाई कर सकते हैं। सोयाबीन की बुवाई का सही समय और सही विधि कौन सी होती है, इस वीडियो में आगे आपको इन्हीं बातों पर जानकारी दी जाएगी। अगर आप भी सोयाबीन की खेती करते हैं और सोयाबीन की बुवाई करना चाहते हैं, सही तरीका जानना चाहते हैं, इस वीडियो में आखिर तक बने रहिए। यदि आप हमारे चैनल पर नए हो, चैनल को सब्सक्राइब कर लें, इस वीडियो को लाइक और अधिक से अधिक शेयर करना ना भूलें। किसान भाइयों, सबसे पहले बात करते हैं हम बारिश होने के बाद सोयाबीन की बुवाई की। तो यह तरीका सबसे प्रचलित, पुराना और बेस्ट तरीका है। यानी कि जब आपके क्षेत्र में अच्छी बरसात हो जाए, खेत में 4 से 5 इंच तक अच्छी नमी हो जाए, उसके बाद ही आपको सोयाबीन की बुवाई करना चाहिए। क्योंकि खेत में नमी होने के बाद अगर आप सोयाबीन की बुवाई करेंगे तो हमारा सोयाबीन का बीज अच्छे से अंकुरित हो जाएगा। जो बीज हम डालेंगे सभी पौधे आसानी से उग जाएंगे। यह तरीका सबसे बेस्ट तरीका माना जाता है और सभी क्षेत्रों में लगभग इसी प्रकार से सोयाबीन की बुवाई होती है। लेकिन किसान भाइयों, आजकल कुछ नई वैरायटियां आ रही है जिनको पकने में लगभग 115 से 120 दिन तक का भी समय लग सकता है। ऐसे में अधिकतर क्षेत्रों में जो बरसात है वो लगभग 90 से 95 दिन के आसपास ही होती है। अगर किसान भाई उन वैरायटियों को लगाएंगे तो अंत में उन्हें उन वैरायटियों में सिंचाई की ज़रूरत पड़ेगी। इसलिए बहुत से किसान भाई सूखे खेत में मानसून से पहले ही सोयाबीन की बुवाई करना चाहते हैं, ताकि जब बरसात ख़त्म हो तब तक उनकी नई किस्में भी हार्वेस्टिंग हो जाए, फसल पककर तैयार हो जाए। किसान भाइयों, वैसे तो मैं आपको सलाह दूंगा कि अगर आप सोयाबीन की बुवाई कर रहे हैं तो बारिश होने के बाद खेत में अच्छी नमी होने पर ही सोयाबीन की बुवाई करें। और अगर आपने नई किस्में लगाना चाहते हैं जो अधिक समय में पककर तैयार होती है, उनकी अवधि ज़्यादा है, तो सबसे पहले आपको खेत में पलेवा करना है। यानी कि जैसे पलेवा करने के बाद अधिकतर क्षेत्रों में गेहूं या चने की बुवाई होती है, उसी प्रकार से सबसे पहले आपको खेत में पलेवा करना है। 2 से 3 दिन में जब नमी कम हो जाती है, उसके बाद खेत की गहरी जुताई करना है। उसके बाद आप सीड ड्रिल से सोयाबीन की बोवनी कर सकते हैं या हाथ से चुपाई के माध्यम से सोयाबीन की बुवाई कर सकते हैं। इसके बाद आपको उनमें फव्वारा सिस्टम के द्वारा सिंचाई करना है। जी हाँ किसान भाइयों, अगर आप सूखे खेत में सोयाबीन की बुवाई कर रहे हैं तो सबसे पहले आप खेत में पलेवा करें, उसके बाद जुताई करने के बाद आप सोयाबीन की बुवाई करें। बुवाई करने के बाद आप खेत में नमी बनाए रखें। नमी बनाए रखने के लिए आपको डायरेक्ट क्यारियों में सिंचाई भूल कर भी नहीं करना है। आप अगर सूखे खेत में सोयाबीन की बुवाई कर रहे हैं तो बुवाई होने के बाद आप फुव्वारा विधि से सोयाबीन की सिंचाई करें, ताकि पौधों का अंकुरण अच्छे से हो सके। अगर आप डायरेक्ट क्यारी में पानी चलाएंगे तो ऊपर की मिट्टी कठोर हो जाएगी और हमारे सोयाबीन का जर्मिनेशन नहीं हो पाएगा, पूरी फसल खराब हो जाएगी। इस प्रकार से आप सोयाबीन की बुवाई कर सकते हैं। लेकिन अगर आप नई किस्मों को नहीं लगा रहे हैं तो आप सूखे खेत में सोयाबीन की बुवाई ना करें। किसान भाइयों, ये थी छोटी सी जानकारी। उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें। धन्यवाद।